हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें आज का जो दिन दिया है, आज का समय दिया है, आज का सुनहरा दिन दिया है पिता परमेश्वर, जो उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदा, धरती आकाश के मालिक पिता, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन जी, कि आपने बीते समय हमें संभाल कर रखा, घर परिवार में बनाकर रखा, चलती सांसें हमें दी पिता परमेश्वर। हमें किसी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी। हमारे भरपूर करके हमें रजाया, हमारे परिवार में हमारे बच्चों के साथ हमें बनाकर रखा, हमें चलती सांसें दी। आज का मीठा सुहावना प्यारा दिन हमें पिता परमेश्वर दिया। हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करके अपने निमित्त प्रार्थना करने का हमें मौका दिया। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अब समय आपके वचन का है खुदावन, आपकी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी जो पाक और पवित्र है पिता परमेश्वर जी, जो कहते हैं कि धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी भी ना टलेंगे। ये आपकी वाचा, आपकी वाणी है पिता परमेश्वर जी, जो हमारे लिए पत्थर की लकीर है खुदावंदा, जो जिसमें लिखा है साफ साफ कि धरती आकाश टलेंगे पर परमेश्वर के वचन कभी ना टलेंगे। आपके वचन हमारी राहों की ज्योति, हमारे जीने का आधार है, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी, जो हमें नया बल, नई जिंदगी, नए रास्ते, नया मार्ग दिखाते हैं, जिसके द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर जी। ये वचन हमारी जिंदगियों में कार्य करे खुदावन, और कोई भी शैतान की शक्ति इस वचन को हमसे चुरा ना सके। और जितने भी जन इस वचन को आज सुने पिता परमेश्वर जी, वो प्रार्थना करके मांगे आज का वचन मेरे लिए हो और उनकी जिंदगियों में कार्य करने वाला हो। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 17 की 9 से 13 नंबर आयत तक। जैसे कल मैं आपको बता रही थी कि हमें परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना चाहिए, अपनी बुद्ध का हमें सहारा नहीं लेना चाहिए, अपनी बुद्ध से हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, हमें परमेश्वर की बुद्ध को अपने ऊपर मांगना चाहिए। आज परमेश्वर अपना आत्मा आपको दे, अपनी बुद्ध आपको दे, ताकि हम वचनों को समझ कर सही तरीके से वचनों को अपने दिलों में बसा सकें। हालेलुया। लिखा है, जब वह पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से ना जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। प्रभु नहीं चाहते थे कि कोई अभी से उन्हें परमेश्वर के रूप में जानने लगे, क्योंकि अभी वो समय नहीं आया था। प्रभु जो जो प्रभु कार्य चाहते थे वो अभी पूरा नहीं हुआ था, इसके लिए जिसके लिए परमेश्वर पृथ्वी पर आए थे, इसलिए वो उनको मना कर रहे थे। क्योंकि क्या करने आए थे? वो सारे जगत का पाप उठाने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए। अभी वो परमेश्वर का समय नहीं आया था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उन्हें परमेश्वर जानकर पूजने लगे। क्योंकि यही था मनुष्य का स्वभाव। मनुष्य ऐसा ही करते थे, अंधविश्वास में जीते थे, मूर्ति पूजा करते थे, और जहाँ कोई क्या था वहाँ माथे टेकने शुरू कर देते थे। इसलिए परमेश्वर ऐसा ही, उदाहरण के लिए कहें तो जैसा पतरस करना चाहते थे, परमेश्वर पतरस भी तो ऐसे कह रहे थे कि परमेश्वर मैं आपके लिए मंडप तैयार करूँ, उनके लिए यूहन्ना और मूसा के लिए मैं मंडप तैयार करूँ, मंदिर बना दूँ, तो क्योंकि परमेश्वर की इसमें मर्जी नहीं थी। प्रभु ऐसा नहीं करना चाहते थे कि कोई भी ऐसा करने के लिए उनको मूर्ति पूजा करनी शुरू कर दे, क्योंकि अभी वो सही समय नहीं था। परमेश्वर वो अब कार्य भी पूरा नहीं हुआ था परमेश्वर का, इसलिए परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा कि किसी को नहीं कहना। इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहला आना अवश्य है? हालेलुया। क्योंकि जो चेले थे वो ऐसा समझते होंगे कि जो परमेश्वर, जो प्रभु हैं, हमारे यीशु मसीह हैं, वो पहले ही आ चुके हैं, तो एलिया अभी आया ही नहीं है, ऐसा उनका जवाब होगा। तो परमेश्वर ने उनको क्या किया? परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया। लिखा है, उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा। परमेश्वर ने क्या कि एलिया का आना तय है, वो जरूर आएगा और सब कुछ
क्या करेगा? सुधार देगा। ऐसा तब होगा जब प्रभु का आने का समय होगा, परमेश्वर का दूसरा आगमन होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका है। अब परमेश्वर का जब दूसरा बार आने का समय होगा तब परमेश्वर आएगा, और जो एलिया आएगा और परमेश्वर का मार्ग सुधारेगा। और ऐसा बाइबल हमें दर्शाती भी है, ऐसा लिखा भी है कई जगहों पर। और फिर यीशु ने ऐसा भी कहा कि एलिया आ चुका है। क्यों? क्यों आ चुका है? क्योंकि लोगों ने उसे नहीं पहचाना और जैसा चाहा वैसा ही बर्ताव उसके साथ किया भी। यहाँ पर परमेश्वर अपनी अपने लिए भी ऐसा कह सकते हैं कि परमेश्वर जो मनुष्य बनकर धरती पर आए और लोगों ने उनके साथ क्या किया? गलत व्यवहार उनके साथ परमेश्वर के साथ उन्होंने किया, मनुष्य के पुत्र के साथ। वो कह रहे हैं पुत्र उनके हाथ से, इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। अब चेलों ने यहाँ पर क्या जान लिया कि प्रभु हमें किसके बारे में बात कर रहे हैं? यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो परमेश्वर के कार्य करता था, जो परमेश्वर कि मार्ग को सीधा करता था और सुधारता भी था। उन्होंने क्या देखा कि जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता वाले हैं वो भी एलिया की आत्मा ही थी उनमें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में भी क्या थी? एलिया की आत्मा ही थी, जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ही क्या करते थे? प्रभु यीशु मसीह के मार्ग तैयार करते थे, अर्थात पाप में पड़े लोगों को क्या करते थे? सुधारते थे। तो उनके चेलों ने क्या समझा कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में बात कर रहे हैं। हालेलुया। बाइबल हमें बहुत कुछ बताती और सिखाती है, हमें सिर्फ सीखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर हमें इतनी ही सीख मिलती है कि हमें परमेश्वर के कार्य करते रहना है, बाइबल में बने रहना है, प्रार्थना को करते रहना है। जब पर अपनी बुद्ध का इस्तेमाल नहीं करना, अपनी बुद्ध का सहारा नहीं लेना, बल्कि परमेश्वर की आत्माओं और आज्ञाओं को अपने ऊपर मांगना है। और एलिया जो थे वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का एक आत्मा ही था, जो परमेश्वर के मार्ग को सीधा करता था। और परमेश्वर ने कहा कि एलिया आ भी चुका है। वो परमेश्वर ने अपने लेकर के बात की कि मैं भी मनुष्य के रूप में आए थे परमेश्वर, और कैसे उन्होंने दुख उठाए धरती पर, लोगों ने कैसे परमेश्वर को नकारा और उन्हें सलीब दी, उनका पाक पवित्र और गाढ़ा लहू बहाया। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता, जिंदा खुदा, इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जी अपने गहरे वेदों को हम सब पर पिता परमेश्वर जी प्रकट करें खुदावन, ताकि हमारी आत्मिक रीति, आत्मक दिल, आत्मक ज्ञान बढ़ता जाए पिता परमेश्वर जी, और हम और सीखने वाले और सिखाने वाले होते जाए पिता परमेश्वर। जितने भी जन आज इस वचन को सुने पिता परमेश्वर जी, इनका विश्वास आप में मजबूत हो जाए पिता परमेश्वर जी। ये अपनी बुद्ध का नहीं बल्कि पिता परमेश्वर की आत्मा पर ध्यान लगाए पिता परमेश्वर जी, और उनको अपनी मर्जी में, अपनी जिंदगी की मर्जी में मांगे खुदावन। पिता परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करती हूँ आज उन बीमारों के लिए पिता परमेश्वर जी जो अस्पतालों में है खुदावन, इन पर अगुवाई करें, उनकी मदद करें पिता परमेश्वर जी। जितने भी वो दुखों में है खुदा परमेश्वर, आज वो सारे बंधनों से पिता परमेश्वर, सारे दुखों से आज़ाद हो जाए पिता परमेश्वर जी, और अपने घरों में वापस आए पिता परमेश्वर। इस वचन के आधार पर पिता परमेश्वर जी जिंदगियों को बचाएं पिता परमेश्वर जी, नई बुद्ध, नई सामर्थ को दें। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। ये वचन हमारी जिंदगियों में कार्य करे और 1000 गुना फलों को लेकर आए। प्रार्थना यीशु मसीह के प्यारे नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।